हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं आज काफ़ी टाइम बाद डाल रहे हैं बिकॉज बीच में हम काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। उसमें से एक हमारी सबसे मेजर चीज़ थी जो हमारी थी सेबी रजिस्ट्रेशन, जो अब फाइनली जाके हो गई है। सो नाउ वी आर ऑफिशियली सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग ओवर है। सेकेंडली क्या है कि जो भी अब सारी की सारी सर्विसेज आएंगी वो सारी की सारी अप्रूव्ड होंगी और वो सारी की सारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएंगी। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि अब से हम वापस सारा का सारा यूट्यूब की वीडियो डाल सकते हैं बिकॉज नाउ वी ऑफिशियली रजिस्टर्ड। अच्छे से हम प्रॉपर प्रोसीजर्स के हिसाब से ये सारी चीज़ें करेंगे। जो गाइडलाइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है उसके बिल्कुल हिसाब से होएगा। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड आज से हम वापस मार्केट एनालिसिस आपके लिए रोज़ शुरू कर देंगे। अब कल की जो मार्केट आपकी 23 जनवरी की उसके लिए मैं एनालिसिस शुरू कर देता हूँ, क्योंकि आपके प्रीवियस वीक में HDFC के रिजल्ट्स के हिसाब से इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं थे, उसके हिसाब से जितनी फॉल आई थी उतना बुरा नहीं था। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ इंस्टीट्यूशनल डंप ऑफ हो रहा है कि वो नीचे जाके उसको सस्ते में खरीदेंगे। उसका लॉजिक बताता हूँ आपको। ठीक है। सो नंबर वन पॉइंट ये है कि अगर आप बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखोगे, आपको स्ट्रक्चर में ये समझ आएगा कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया है। आप एक बार गैप थ्योरी थोड़ी सी अप्लाई करो और आप बेसिकली थोड़ी थोड़ी नॉर्मल प्राइस एक्शन लगाओ। ठीक है। आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन बना दी है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसको वाइट करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है। तो आपको ये लाइन देख के ये समझ आएगा दैट यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया था कि यहाँ पे गैप फिल करे। गैप फिल अभी हुआ नहीं है, बट गैप फिल यहाँ तक थोड़ा सा बचा, बट उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मार्केट यहाँ पे प्रीवियसली भी इस जोन के अंदर यहाँ पे बहुत बार ट्रेड कर चुकी है। ठीक है। सो अगर ये आपका ब्रेक अवे गैप करके भी चला गया यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, तो कोई बड़ी डील नहीं होगी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, नंबर वन पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे जो लोग गैप फिलिंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए एक चीज़ यहाँ पे ये होगी कि मार्केट जब भी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में चलती है, स्ट्रक्चर में हमेशा किस तरीके से चलती है वो आप देख लो एक बार। यहाँ पे एक बार पेन टूल निकाल लेते हैं। सो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक हायर हाई बना था। ठीक है। यहाँ पे एक हायर हाई बन रहे थे। उसके बाद हुआ क्या है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपका इन्वर्टेड बनना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कैसे पता है, यहाँ पे जो आपकी टॉप की रिजेक्शन आई थी यहाँ पे डोजी बनी थी, तो यहाँ से ऑब्वियसली पोटेंशियल एक इन्वर्टेड था। ऑब्वियसली गैप डाउन इतना एक्सपेक्टेड किसी को नहीं था, बट यहाँ से आप एक स्ट्रक्चर देखो कि यूजुअली अगर ये इन्वर्टेड बना हुआ है तो इन्वर्टेड का रीटेस्ट कहाँ पे आएगा, उसकी नेकलाइन पे आएगा। ठीक है। यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकडाउन है, इसका रीटेस्ट आया नहीं है। रीटेस्ट आने के लिए मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से सीधा ही नीचे गिरेगी तो जितनी ज़ोर से नीचे गिरेगी उतनी ज़ोर से ऊपर बाउंस भी करेगी जब ये करेगी। ठीक है। तो मार्केट अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से जाओगे, यहाँ से देयर शुड बी ए टेम्पररी बाउंस टूवर्ड्स 47,000 के लेवल्स। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती हैं। ठीक है। एक हो सकता है कि मार्केट किसी स्विंग पे जाके अटके। ठीक है। स्विंग का मतलब है एक जो ये वाला स्विंग बना हुआ है वहाँ पे जाके अटके, वो तो आपका बहुत ही पास का लेवल विच इज़ 46,500। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट इस वाले स्विंग पे जाके अटके विच इज़ ऑल्सो 47,000। तो बेसिकली आपको जो नेकलाइन आ रही है बिल्कुल 47,000 पे ब्लॉक्स आ रही है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे। ठीक है। तो सेफ टू अज्यूम है कि मार्केट व्हेन इट विल रीबाउंस, यहाँ से आपकी 1000 पॉइंट की एक रीबाउंस की रैली आएगी, जो चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट अगर थोड़ा सा बेस बना रही है तो यहाँ से एक रीबाउंड करने की रैली आएगी और यहाँ से फिर आपकी रिजेक्शन करके फिर नीचे जाएगा। यहाँ पे हो क्या सकता है उसके बाद, हो सकता है यहाँ पे डबल बॉटम में जाए, हो सकता है यहाँ पे फिर और नीचे आके गैप फिल करके फिर जो आपकी यहाँ पे इस एरिया पे सपोर्ट ले। बिकॉज सोचो कि ये डबल बॉटम है, डबल बॉटम की नेकलाइन यहाँ पे है, तो हो सकता है फिर आपका एक सपोर्ट मार्केट यहाँ पे ढूंढे अगर वो इस वाले स्विंग को, ये वाले स्विंग को ब्रेक डाउन दे देती है। तो कहाँ ढूंढेगी सपोर्ट, 44,500 के लेवल्स पे फिर ढूंढेगी। ठीक है। अगर ये वाले स्विंग कट जाते हैं, सो बेसिकली आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पे 44,500 कट जाते हैं, यहाँ से आपकी 1,000 पॉइंट्स की और डाउनफॉल यहाँ पे आराम से होगी बिफोर दी मार्केट टेक सपोर्ट। ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको पहली चीज़ समझनी पड़ेगी। सेकेंड चीज़ क्या है, स्ट्रक्चर के हिसाब से इट शुड गो अप ओवर है यहाँ पे 1000 पॉइंट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से 1000 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, और अगर रीटेस्ट करके नीचे जाएगा तो यहाँ से फिर आपके इस पॉइंट से 2000 पॉइंट्स की फॉल पॉसिबल है। नहीं तो फिर आपका डबल बॉटम बनाना आएगा तो 1000 पॉइंट फिर नीचे की डायरेक्शन में आपका ये भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ अब पहले समझनी पड़ेगी। दूसरी इसके बाद हमको क्या समझना होता है कि अगर आप HDFC बैंक का चार्ट देखोगे उसमें वॉल्यूम की एक गेम चल रही है। वॉल्यूम की गेम क्या चल रही है, अब यहाँ पे देखो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है। स्ट्रक्चर में हमने क्या किया हुआ है, हमने डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ बिल्कुल बॉटम पॉइंट जो है, बॉटम पॉइंट से आप ट्रेंड लाइन बनाते हो कि यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है और यहाँ पे आपको दिखता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन के बाद ऑब्वियसली रीटेस्ट आएगा। जब यहाँ पे रीटेस्ट आया 1650 का, फिर मार्केट यहाँ पे गई थी 1460 के बाद मार्केट फिर से इसी जोन के पास आई। जोन कौन सा आपका बनता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन बनता है। रेजिस्टेंस का जोन कहाँ पे बनता है, रेजिस्टेंस का जोन इस एरिया में बनता है कि यहाँ से विक रिजेक्शन हुई थी और यहाँ पे मार्केट ने इस जोन में 3 बार रिजेक्शन ली हुई है। ठीक है। यहाँ पे मेजॉरिटी टाइम्स 3 से ज़्यादा लिया। इस जोन में आके रिजेक्शन कैंडल बनी, यहीं से फिर आपकी फॉल शुरू हुई।
लॉजिकली होना क्या चाहिए था कि यहाँ से नीचे गिरने के बाद इसको यहाँ पे आके आपका एक डबल टॉप बनना चाहिए था, ठीक है। वो ऑब्वियसली हुआ नहीं, बिकॉज लोगों को पता है कि कई बार क्या होता है कि लोगों को पता होता है कि मार्केट में पैटर्न क्या बनने वाला है, यहाँ पे जाने से पहले वो मूव दे देते हैं, ठीक है। सो एग्जैक्टली वहाँ पे यही हुआ है इस बार। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो दैट जिस दिन ये गैप डाउन खुल के इतना नीचे गया था उस दिन यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम थी, ठीक है। उसके बाद जब ये और गैप डाउन खुल के यहाँ तक गया था तब भी हाईएस्ट वॉल्यूम थी, नियर अबाउट सेम, ठीक है। बट एक बार मूवमेंट डिफरेंस देखो, मूवमेंट डिफरेंस है कि आपकी यहाँ पे जो क्लोज हुआ था इस पॉइंट से अगर यहाँ तक का क्लोज ले लोगे दैट इज़ 8.5%, ठीक है। बट यहाँ पे फिर अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इस वाले क्लोज से इसके क्लोज तक भी ले लोगे 3.5% है, तो आपने इतनी सेम वॉल्यूम के हिसाब से आपकी मूव कम हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे वॉल्यूम और ड्राइड अप हुई है, ठीक है, बट यहाँ पे फिर भी आपका ज़्यादा और यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। और अगले दिन यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है कि सैटरडे को तो मार्केट जब खुली थी वहाँ पे वॉल्यूम्स वैसे ही कम थी, तो यहाँ पे वो चीज़ कम है। तो यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम एक फ्लैट प्लेटो की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम्स आपकी पिकअप कब करेंगी, अगर बाय चांस ये चीज़ यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, बिकॉज बिल्कुल बगल में दो चीज़ें यहाँ पे भी हो सकती हैं। हो सकता है कि यहाँ से इतना बड़ा ये डबल बॉटम बना के चले जाए, या हो सकता है कि आपको पता है कि जैसे ही ये वाला एक लेवल कटेगा यहाँ पे, उसके बाद आप समझ लो कि यहाँ पे आपका एक फ्रेश शॉट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो फ्रेश शॉट का लेवल होगा HDFC बैंक में, आपको क्या करना है, उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल एक रे की लाइन बना दो। कहाँ से करो कनेक्ट, इस पॉइंट से कनेक्ट कर दो यहाँ से, ठीक है। जैसे ही आपका 1460 के नीचे जाता है, चाहे 1459 भी जाए, आप समझ जाना कि यहाँ पे ये चीज़ आपकी शॉर्ट की तरफ जा रही है। शॉर्ट जा रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट शॉर्ट कर दोगे, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे वेट करना है कि क्लोजिंग मिले। बिकॉज क्या हो सकता है, यहाँ पे स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है कि यहाँ पे आएगा, विक बनाएगा, सबको शॉर्ट पे अटकाएगा, 5-10 पॉइंट नीचे जाएगा, यहाँ से सबको शॉर्ट पे अटकाएगा मेजर, वहाँ पे सब ये लोग इंस्टीट्यूशंस आपकी बाइंग शुरू करके यहीं से इसको फिर ऊपर ले जाएंगे। इसका आपको क्लियर कट एग्जांपल इन पॉइंट से भी दिखता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट गई, यहाँ पे बिल्कुल नीचे गई, उसके बाद यहाँ से खींच दिया, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे लाए, इसको और नीचे ला के यहाँ से फिर से आपने इसको ऊपर खींच दिया, समझ लो। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही वाला सिस्टम बन सकता है जो इस स्टॉक के अंदर हिस्टोरिकली बनता आया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसके नीचे जाती है आपको शॉर्ट नहीं करना, यहाँ पे क्लोजिंग मिले स्ट्रॉन्ग और उसमें वहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़े, उसके बाद आपको पता लगेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली शॉर्ट है, ठीक है। बट इसको डिप्स पे उठाने के लिए स्टार्ट कर देना, बिकॉज ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है। ये डाउन द लाइन ऑब्वियसली आपकी वेल्थ क्रिएटर ही बनेगा, ये ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल नीचे 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 ही चले जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा पहला कंक्लूजन होता है। इसके बाद अगर आप निफ्टी को देखोगे निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड बन सकती है। स्विंग ट्रेड क्या है कि आप यहाँ पे फेब एंड के ऑप्शन जा सकते हो। फेब एंड के ऑप्शन में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन खोलोगे और आप क्या करोगे, निफ्टी के अंदर जाके सिलेक्ट सिंबल, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे बस निफ्टी के अंदर जाके फेब की लास्ट वाली एक्सपायरी कर लो, जो इस साल ऑब्वियसली आपका लीप ईयर है 29 की होगी, ठीक है। 29 में आपको दिखेगा कि यहाँ पे किस किस ऑप्शन के अंदर क्या क्या प्राइस डिस्कवरी हो रही है, वो चीज़ आपको दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं ऑप्शन चेन, आपको सेलर्स मिल जाएंगे आराम से, बायर्स मिल जाएंगे आराम से, आपको लिक्विडिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करो, मार्केट के 2 मेजर स्विंग्स मार्क कर लो, ये आपका लाइफ टाइम आया था। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपका ऐसा हाई बनता है जैसे यहाँ पे था, उसके बाद मार्केट यूजुअली करेक्ट कर जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना, हाई बनता है, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे करेक्ट करके कंसोलिडेशन करती है, फिर यहाँ पे आपका स्मार्ट मनी आता है, फिर खींच देती है। तो यहाँ पे भी यही हो सकता है कि यहाँ से आए, यहाँ तक आए, थोड़ा रीटेस्ट करने बाद में जाके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होएगा। कंसोलिडेशन क्यों होगा, एक पॉइंट के बाद जाके, वो इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे भी जब करने के बाद मार्केट गिरी थी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में चली गई थी। यहाँ पे भी जब गिरी है तो यहाँ पे भी इस एरिया के आसपास कंसोलिडेशन मोड में ही आपकी चली जाएगी, इतना ज़्यादा गिरने नहीं देंगे इसको भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसके हिसाब से ये जो स्विंग है इसके बाहर का, और दूसरा स्विंग हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये सेफ साइड रहने के लिए ये वाला ले सकते हो, ठीक है। अब अज्यूमिंग कि मार्केट यहाँ पे इसका बीच में आ चुकी है, ठीक है। बेसिकली कौन से लेवल होते हैं, 20,750 और 22,100, ठीक है। इसका बीच का आप यहाँ पे लेवल ले लो कि 300 पॉइंट यहाँ पे, 1000 पॉइंट, 1300 पॉइंट, 1400 पॉइंट, 1500 पॉइंट, ठीक है, 750 पॉइंट ऊपर, मतलब बेसिकली आपका 20,500 के आसपास आ गया, 21,500 के आसपास आ गया, वो बिल्कुल यहाँ पे हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, इनके बाहर जाके आप एक ऑप्शन बेच सकते हो, ठीक है। कहाँ का बेच सकते हो, जैसे 20,000 में 600 पकड़ता हूँ, ठीक है। पुट्स की साइड पे आप 20,500 600 आ जाओ। यहाँ पे आपको अभी अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, 69-70 रुपीज़ आपको बहुत आराम से मिल रहा है, 70 रुपये, ठीक है। बेसिकली आप मल्टीप्लाई करोगे 3,500-4,000 रुपये पर लॉट है, ठीक है। और यहाँ पे आप सेम 69-70 रुपीज़ के आसपास का चले जाओ, जैसे यहाँ पे 65 है, विच इज़ 22,750। 22,750 तो भैया यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, समझ लो। तो आपको इतना दूर का मिल रहा है, तो आप यहाँ पे इस पॉइंट का ऑप्शन बेच सकते हो, यहाँ पे 22,750 का, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये बेचो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला बेच दो, ठीक है। इसके आसपास भी यहाँ गैप के बीच में ये वाला, ठीक है। तो अगर आप इतना भी बेच दोगे
तो आप बेसिकली कितनी बड़ी रेंज यहाँ पे बना रहे हो कि मार्केट को या तो इतना बड़ा टूटना पड़ेगा नीचे या उतना बड़ा टूटना पड़ेगा, तो आपको मंथली ट्रायंगल काफ़ी अच्छे बन जाएंगे फेब के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इस पोजीशन को अगर आप बनाते हो, आपको थोड़ा सा क्लियर कट कॉशियस कब होना पड़ेगा, जब आपका बजट का दिन आएगा फर्स्ट फेब को, दैट इज इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो ये बेसिक मार्केट व्यू है जो आपको पता होना चाहिए बिफोर गोइंग टू द ट्रेड दिस वीक। विद दैट नोट, ऑल दी बेस्ट, आई विल सी यू गाइस टुमारो पोस्ट मार्केट। बाय बाय, टेक केयर।